अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन और ड्रैग फोर्स। उसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमें देखनी है, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी, जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी और ड्रैग फोर्स, खुद ड्रैग फोर्स होती क्या है। तो उसके बाद आप लोग को ये इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बहुत आसान लगेगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम एक बॉल की, और सपोज़ करें कि ये बॉल जो है नीचे गिर रही है। अब इस पर सिर्फ एक फोर्स लग रही है, जब ये बॉल फ्री फॉल बॉल मूव कर रही है तो उस फोर्स का नाम है ग्रेविटी। और ग्रेविटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करेगी, इसको नीचे की जानिब लेकर आएगी। एयर में और लिक्विड में भी एक फोर्स होती है, रेजिस्टिव फोर्स होती है, जो अपोज कर रही होती है इसकी मोशन को। जैसे एयर रेजिस्टेंस कहा जाएगा अगर मैं एयर की बात करूँ। जब ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉल को नीचे लेकर आ रही है तो वो जो अपोजिंग फोर्स है वो ऊपर की जानिब इसको रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी नीचे आने से, और उस फोर्स को कहा जाता है ड्रैग फोर्स। तो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, इस पर से वेट की फोर्स लगेगी। हम बॉल की बात करें तो एक रेजिस्टिव फोर्स है जो अपोज कर रही है इसकी मोशन को, या रेजिस्टेंस, और नीचे आने पर उस फोर्स को कहा जाता है ड्रैग फोर्स। और ये खुद ड्रैग फोर्स जो है बेटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास वेलोसिटी के। इनिशियली आपको पता है जब बॉल रिलीज होगी तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे जैसे नीचे आएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और ड्रैग फोर्स, और चूंकि वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है तो ड्रैग फोर्स के बढ़ने से वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब ड्रैग फोर्स इस वेट की फोर्स के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। व्हेन ड्रैग फोर्स इक्वल टू वेट फोर्स तो आपके पास नेट फोर्स बेटे क्या हो जाएगी, जीरो। आपको पता है कि नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू समीशन एफ नेट जो है हमारे पास टोटल फोर्स जो लग रही है वो, मैं आपसे कह रही हूँ कि डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्रैग फोर्स अब इक्वल हो जाएगी तो नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो। इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, आपको पता है एफ इज इक्वल टू एम ए, इट्स मीन एक्सेलरेशन इज जीरो। आपने इधर जीरो रख देंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब एक्सेलरेशन जीरो तो इट्स मीन कि यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, और वेलोसिटी आपके पास क्या हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो रही है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। ड्रैग फोर्स से स्टार्ट किया और हमारे पास कॉन्सेप्ट आया टर्मिनल वेलोसिटी का। इसको हम ग्राफ में आगे भी जाके देखेंगे, और अभी भी हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखते हैं तो इनिशियली टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी आपके पास क्या होती चली जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक वक्त आएगा इस जगह पे, यहाँ पे हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, प्लस ये मैक्सिमम पीक वेलोसिटी होगी आपके पास, जिसे टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। क्योंकि जितनी फोर्सेस लग रही हैं इसमें ड्रैग फोर्स और वेट की फोर्स, नेट फोर्स क्या कर रही हैं, जीरो कर रही हैं। दे बोथ कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, and if force is zero then acceleration is also zero. It's mean there is no change in velocity. velocity आपके पास क्या हो रही है, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। ड्रैग फोर्स से हमने टर्मिनल वेलोसिटी दो कॉन्सेप्ट दिए। अब हम देखते हैं जो असल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है ड्रैग फोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटे इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। समीशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स आपको इक्वेशन बनानी आती है हमें। हमने कहा नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, और डाउनवर्ड लग रही है एम जी, बॉडी नीचे की जाने मूव कर रही है, ऊपर लग रही है आपके पास बी वी। अच्छा, इसे डिफरेंट कांस्टेंट से हमें पता है ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुई नीचे आएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी। इंस्टेड ऑफ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी ऑलवेज यूज़ कांस्टेंट, तो बी कांस्टेंट यूज़ किया जाता है और के बी किया जाता है। मैं यहाँ पे कांस्टेंट जो यूज़ कर रही हूँ वो बी यूज़ कर रही हूँ, और अक्सर बुक्स में आपको के बी नज़र आएगा तो वो जस्ट एक कांस्टेंट है, माइनस का बी वी। हमने वी और ए जो है वो अच्छा, अब यहाँ पे बेटे ए और वी जो है ये दोनों वेरिएबल हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिपेंड कर रहे हैं ना टाइम पे। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। हम सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे, एज ऑल ऑफ यू नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हम ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो डी वी ओवर डी टी, तो हम यहाँ पे कर देंगे एम डी वी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू एम जी माइनस का बी वी। मज़ीद सिंप्लीफाई, इसको हम सिंप्लीफाई करना है बस। अब हमने एम डी वी इधर कर दिया, डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा एम जी माइनस का बी वी, इक्वल किस तरफ चला जाएगा आपके पास, डी टी। अब हमें
टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन करनी है बोथ साइड हमें, तो हमने कर दिया इंटीग्रेट डी टी। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू टी करें लिमिट 0 टू सम टाइम टी। इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी बेटे हम इंटीग्रेट करेंगे। एम, ये एम हमारे पास कांस्टेंट है, हमने इसे बाहर लिख दिया, और विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे हम, यहाँ पे हमने लिख दिया 0 टू वी डिवाइडेड बाय एम जी माइनस बी वी। अब इसे हमने सपोज कर लिया u के इक्वल एम जी, जिस तरह से हम इंटीग्रेशन में करते आए हैं, माइनस बी वी। अच्छा, इसे हमने u सपोज कर लिया, लेकिन हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v, तो हमें इसको भी du को dv को du में कन्वर्ट करना होगा। किस तरह से करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे बोथ साइड। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमने कह दिया du ओवर dv, इधर भी डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू v, इस साइड भी। जब यहाँ पे एम जी है, वी नहीं है, तो ये टर्म क्या होगी आपके पास? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 माइनस, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास आ जाएगा b। तो ये हो जाएगा सॉल्व करके du, हमें dv की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि हमें इस पूरे फंक्शन को u में कन्वर्ट करना है। ये तो हो गया था क्योंकि हमने इसको u के इक्वल सपोज की है, ये टर्म u के इक्वल है, तो dv को भी u में कन्वर्ट करना है। तो du यहाँ पे dv डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का b dv, क्योंकि dv की वैल्यू निकालनी है, b मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो हमने कह दिया dv इज इक्वल्स टू du डिवाइडेड बाय माइनस b। अब dv की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल के साथ चल रहा था dt फ्रॉम 0 टू t इज इक्वल्स टू m, dv की वैल्यू आई थी हमारे पास du ओवर माइनस b। बेटे ये वैल्यू थी du ओवर माइनस b, हमने dv की जगह पुट कर दी, और ये वाली पूरी चीज़ हमने सपोज की थी u के इक्वल, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? u। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया u। अब फिर b कांस्टेंट है, हमने b को बाहर लिख दिया, और पहले इधर से इंटीग्रेट अगर आप करना चाहें तो ठीक है, इंटीग्रल होगा t, लिमिट लगेगी फ्रॉम 0 टू t m माइनस b du ओवर u। ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की। अगर कोई टर्म है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, u का डेरिवेटिव क्या होगा? अगर हम फॉर एग्जांपल हम u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो du ओवर किसी, तो u का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1। तो जिस टर्म का डेरिवेटिव, और 1 ऊपर मौजूद है, अगर नहीं यानी कि कोई भी नंबर नहीं, तो पर 1 है। अगर u का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो बेटे ये आपके पास हो जाएगा ln u। t, इधर लिमिट साथ साथ साइड भी, ये साइड सॉल्व करें, t माइनस 0 तो वो 0 ही रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू माइनस m ओवर b ln u। अब u की वैल्यू पुट कर देंगे हम, इसको एक तरफ कर दिया bt ओवर m, हमने u की वैल्यू पुट कर दी ln, u की वैल्यू हमारे पास थी mg माइनस बी वी। जब हमने वैल्यू पुट कर दी, अब हम लिमिट भी v की लगाएंगे, v की लिमिट थी फ्रॉम 0 टू v। तो हमने लिमिट लगा दी v की, क्योंकि हमने v पे कन्वर्ट कर दिए, bt ओवर m इज इक्वल्स टू ln, एक दफ़ा हमने यहाँ पे v रख देना है इंस्टेड ऑफ v, तो v ही यही रहेगा, ये हो जाएगा आपके पास mg माइनस बी वी, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ जब 0 रखेंगे तो यानी पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 से v बचेगी ln mg। फिर ln की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जब दो टर्म ही आपस में ln की माइनस हो रही हैं, तो हम इसको यूँ कर देंगे mg माइनस बी वी डिवाइडेड बाय mg माइनस बी टी ओवर m। अब ln को, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ln को यहाँ से रिमूव करना है। हम टेकिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड, आपको पता है प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट पावर ln x इज इक्वल्स टू x। इसी तरह यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट ले लिया दोनों तरफ, एक्सपोनेंट माइनस बी टी ओवर m इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट ln, और ये पूरी टर्म हम लिख देंगे mg माइनस बी वी ओवर mg, कैंसिल, ये हो जाएगा एक्सपोनेंट पावर माइनस बी टी ओवर m इज इक्वल mg माइनस बी वी ओवर mg।
एम जी बीटी डिवाइड हो रहा है, इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एम जी एक्सपोनेंट माइनस बी टी ओवर एम इज इक्वल्स टू एम जी माइनस बी पी। हमें टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, हमने वेलोसिटी को एक तरफ कर दिया, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस हो रही है, इधर जाके माइनस हो जाएगी, एम जी ई की पावर माइनस बी टी ओवर एम, ये एम जी बी टी प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस बी वी इधर आके माइनस हो गया, माइनस एम जी, यहाँ था भी माइनस बी वी, अब ये बी वी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी वी ऑफ टी इज इक्वल्स टू एम जी ई पावर माइनस बी टी ओवर एम माइनस एम जी डिवाइडेड बाय माइनस बी। जब ये करेंगे हम सॉल्व तो हमारे पास हो जाएगा वी, फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है टर्मिनल वेलोसिटी का, और ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि वो ये ग्राफ से अगर हम देखें ना, पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहे हैं। टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास जब बॉडी फ्री फॉल मूव कर रही है, इसको डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अपवर्ड ड्रैग फोर्स लग रही है, जब वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी उस वक्त जो बॉडी मूव करती है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। अगर हम बताएं तो ये वाला एक्सिस आपके पास बेटे टाइम का है और यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट आपके पास वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है।